Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel. So question number 56. Ali's lawn is 24 meter wide and 50 meter long. What is the area of it? अली का लॉन है जिसकी हमें विड्थ दी हुई है 24 मीटर एंड लेंथ दी हुई है 50 मीटर. तो हमें उसके लॉन का एरिया बताना है. एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 24 मीटर इंटू 50 मीटर करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 24 इंटू 50, 5 4 से 20 एंड 5 2 10 11 12. तो 1200 हमारे पास मीटर स्क्वायर एरिया आ गया अली के लॉन का. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 57. द एरिया ऑफ अलीज नोटबुक इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें यहाँ पर अली की नोटबुक का एरिया गिवन है. इफ़ द नोटबुक इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर नोटबुक की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ इट? हमें उसकी ब्रेथ मालूम करनी है. सेम एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया गिवन है, एरिया हमें गिवन है 54. 54 इज़ इक्वल्स टू हमें बुक की ब्रेथ मालूम करनी है और लेंथ गिवन है 9. ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रेथ निकालने के लिए 54 से जो है 9 डिवाइड हो जाएगा. ये हमारे पास ब्रेथ आ गई. 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 8 से 24, 3 1 से 3, 3 6 से 18. ब्रेथ कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 58. द डिस्टेंस अली रन्स ऑन ईच डे इज़ शोन इन द टेबल. इस टेबल में हमें पता दिया हुआ है कि अली जो है वो रोज़ाना कितना मीटर्स रन करता है, भागता है. मंडे 240, ट्यूसडे 200, वेडनेसडे 220, थर्सडे 205 एंड फ्राइडे 190. अब हमें मालूम क्या करना है? व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस अली रन्स पर डे. एक दिन में अली एवरेज कितना रन करता है, एवरेज हमें मालूम करना है. तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटी. जितनी हमारे पास क्वांटिटी गिवन है. तो यहाँ पर हमें हर डे का डिस्टेंस गिवन है जो वो भागता है. तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे. 240 डैश डैश इन सबको ऐड कर लेंगे 190 एंड में. और कितने डेज़ हैं? 1 2 3 4 5. टोटल क्वांटिटी है 5. तो इन सबको सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं. 240, 200, 220, 205 एंड 190. 5 9 10 11 12 13 14 15 15 2 2 2 2 8 10 1055 किलोमीटर टोटल ही कवर्स इन 5 डेज़ एंड 5 डेज़ डिवाइड हो जाएंगे. 5 इन द 5, 5 टू द 10, 5 इन द 5, 5 इन द 5. तो पर डे के हिसाब से उसका एवरेज आ गया 211 मीटर. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59. विच एंगल इज़ द लार्जेस्ट? हमें लार्जेस्ट एंगल बताना है. ऑब्ट्यूज़ एंगल किस तरह का होता है? ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है इस तरह का, ग्रेटर देन 90. एक्यूट एंगल स्मॉलर देन 90. राइट एंगल 90 डिग्री. एंड रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारे पास मोर देन 180 डिग्री. तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? रिफ्लेक्स एंगल. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 है. इफ़ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 144, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू निकालनी है. बोथ साइड्स पे हम क्या ले लेंगे? रूट. रूट ऑन बोथ साइड्स. एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 144. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया. एक्स इज़ इक्वल्स टू 144 का जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा. हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं एलसीएम के थ्रू. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर एंड 2 का एक पेयर. 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12. तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 61 है. अ शॉपकीपर बाइज गुड्स फ्रॉम अ होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट से एक शॉपकीपर क्या करता है? चीज़ें ख़रीदता है.
ही देन सेल्स दैम टू हिज कस्टमर एट 5% प्रॉफिट। फिर वो अपने कस्टमर्स को 5% प्रॉफिट के साथ बेच देता है। विच एक्सप्रेशन शोज़ हिज सेलिंग प्राइस वेयर एक्स इज़ हिज कॉस्ट प्राइस। अब हमें बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस का एक्सप्रेशन कौन सा है इनमें से, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है एक्स। लेट से वो एक्स कॉस्ट पर जो है वो परचेज़ करता है गुड्स। अब हमें करना है, सेलिंग प्राइस होती क्या है? सेलिंग प्राइस होती है जितना कॉस्ट प्राइस है और उस पर आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दोनों का सम। ठीक है, जितनी की चीज़ आपने ख़रीदी और जितना प्रॉफिट आप रख रहे हो, उन दोनों का सम होता है सेलिंग प्राइस। मतलब आप जो है वो कितनी की चीज़ टोटल बेच रहे हो। तो हमारे पास एक्स था कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ एक्स यहाँ पे 5% से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो सिर्फ उसका हो जाएगा प्रॉफिट, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट में से हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 95%, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो होगा क्या, हमारे पास एक्स है कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो उसका प्रॉफिट है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये इसका है प्रॉफिट एंड दिस इज इज कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस दोनों का सम इज सेलिंग प्राइस। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 62 है, अलीज एवरेज परसेंटेज इज 72%, हिज मार्क्स आर एज फॉलोज। हमें उसके मार्क्स गिवन है। इंग्लिश में ही स्कोर्ड 60%, मैथ्स में 82%, साइंस में वी हैव टू फाइंड, एंड उर्दू 79%, इस्लामियात 73%। व्हाट आर हिज साइंस मार्क्स? हमें साइंस के मार्क्स मालूम करने। एवरेज का फार्मूला मैंने आपको बताया था। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज? सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी, अब यहाँ पर हमें हर चीज़ परसेंट में गिवन है, सो लेट से परसेंट को हम नंबर सपोज करते हैं। 72 इज़ द एवरेज एंड 60 प्लस 82 हमें फाइंड करना है साइंस के। तो लेट से द मार्क्स ऑफ साइंस इज़ एक्स प्लस 79 प्लस 73। टोटल कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5। 72 को सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 5 2 10, 5 7 35 36। ठीक है। अब हमने इन सबको सम कर लेना है। 60 82 79 73, 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो 294 हमारे पास इन सब का सम आ गया। अब हमने क्या करना है, 294 प्लस एक्स लिख देना है। इसको हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब 360 में से एक्स निकालने के लिए उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 294 हमें 360 में से माइनस कराना है। 294 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6 बचा, एंड 15 में से 9 गया, 11 12 13 14 15, हमारे पास 6 बच गया। एंड यहाँ पे हमने बोरो लिया हुआ था, तो हमारे पास आ गया 66% एक्स। क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें परसेंट में गिवन थी, तो हमारे पास साइंस की स्कोर भी क्या है, परसेंट में है। तो हिज स्कोर इन साइंस इज़ 66%। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें इनको अरेंज करना है। हमें कुछ गिवन है, एक डेसिमल में है, एक फ्रैक्शन में है, तो हम सबसे पहले इनको डेसिमल में ले आते हैं सबको। ये तो डेसिमल में, इसको हमने पहले डेसिमल में ले आना। 3 1 3 4 5, हमने 5 को डिवाइड कर देना 3 से। 3 1 3, 2 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 6 18, 2 1.666, यह है 1.666, ये चलता जाएगा। इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा देना। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो 173 डिवाइड बाय 100 होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था डेसिमल को 2 यूनिट्स लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो आ जाएगा 1.73, 1.73। इसको भी हम डिवाइड करवा देते हैं। 4 1 4, 5 6 7, 7 आ जाएगा। 4 1 4, हमारे पास 3 बचेंगे, डेसिमल लगा दिया, और 4 7 28, 2
4 5 20, 1.75। ये सब डेसिमल में आगे हमसे पूछा वो कहता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ इनमें से सबसे पहले? 1.56, ठीक है। तो 1.56 ये रहा, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी सब में 1.56 स्टार्टिंग में नहीं है ना, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक बार चेक भी कर लेते हैं। देन 1.75, ओके। देन 1.73, लेट मी चेक। 4 1 ज़ा 4, 3 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20, तो 1.56, देन 1.66, सही है 1.66 है, आई थॉट ये है। तो 1.66, देन 1.73 एंड 1.74, 1.75, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 64, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 ओवर 4b, देन बी फाइंड करने। तो बी को अलग कर देंगे एंड 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a, और ये जो 3b है, बी अलहदा कर देंगे तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4a ओवर 3 इज़ इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या आ गई? 4a ओवर 3, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ फ्रूट सेलर हैज़ 120 ऑरेंजेस, उसके पास 120 ऑरेंजेस हैं। ही हैज़ 20% मोर एप्पल्स दैन ऑरेंजेस, उसके पास 20% मोर एप्पल्स हैं दैन ऑरेंजेस। अगर ऑरेंजेस उसके पास 120 हैं तो उसका 120% एप्पल्स हैं, ठीक है। हाउ मनी एप्पल्स डज ही हैव, तो हमें उसके पास जो एप्पल्स हैं उनकी क्वांटिटी मालूम करनी है। तो 120% का हम ले लेंगे 20%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो हो गया 24। तो मतलब उसके पास ऑरेंजेस से 24 ज़्यादा एप्पल्स हैं। तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी 120 थी, 24 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 144। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ही हैज़ 144 एप्पल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अ गिफ्ट बॉक्स हैज़ अ वॉल्यूम 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। एक गिफ्ट बॉक्स है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। द हाइट एंड लेंथ ऑफ बॉक्स इज़ 30 सेंटीमीटर ईच। इसकी हाइट भी और लेंथ भी दोनों 30 सेंटीमीटर है। सो व्हाट विल बी ब्रेथ ऑफ द बॉक्स, हमें ब्रेथ मालूम करनी है। सो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ये आप याद कर लें, ठीक है। 27,000 हमें गिवन है, लेंथ और हाइट हमें गिवन है 30, और हमें ब्रेथ मालूम करनी है। ब्रेथ के लिए हमने बी लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे उधर जाके क्या हो जाएगा? 27,000 से डिवाइड 30 इंटू 30, ये हमारे पास आ गई ब्रेथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, एंड 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0। तो 30 सेंटीमीटर इज़ द ब्रेथ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। So question number 67 is, which of the following diagram indicates the best relation between travelers, trains and buses? इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है उनमें से कौन सी फिगर इस पर बेस्ट फिट हो रही है? ये 2 सर्कल्स हैं, एक आउट है, ये हो सकता है। जिससे अगर हम लें ट्रैवलर्स, ट्रेन्स, बसेस, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैवलर्स का बस से एंड ट्रेन से कोई तो रिलेशन है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपस में ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है ना। ट्रैवलर्स ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स बस में भी ट्रैवल करते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाउ? लुक, दिस इज़ ट्रेन, दिस इज़ बस, एंड यहाँ पर हैं पैसेंजर्स या फिर ट्रैवलर्स जो कि दोनों में ट्रैवल करते हैं, बस में भी एंड ट्रेन में भी। सो ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन्स एंड बस। क्वेश्चन नंबर 68 इज़, in a class of 50 students, 18 take chorus, only 26 take band, only and 2 take both chorus and band. How many students in the class are not enrolled in either chorus or band? हमसे बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसमें से 18 ने एक कैटेगरी सेलेक्ट की है, 26 ने दूसरी, एंड 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों कैटेगरी सेलेक्ट की है।
तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। इसमें हम जो है वो वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों में थे, तो 2 यहाँ लिख दिया। 18 ने कोरस सेलेक्ट किया था, लेट्स से ये सी है एंड दिस इज़ बैंड। तो 18 ने सेलेक्ट किया था तो यहाँ बच गए 16 एंड यहाँ पर 26 थे तो यहाँ पर बच गए 24। नहीं इनरोल करने वाले हमें फाइंड करने, तो इनको ऐड कर देंगे एंड देन 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 50 एंड पहले इनको ऐड कर देंगे, 18 प्लस 24 इज़ 12 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने किसी में भी इनरोल नहीं किया। इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि हम ऐड करते 50 में से सब्ट्रैक्ट करते 18 प्लस 26 एंड देन सब्ट्रैक्ट 2। ये सब्ट्रैक्ट 2 क्यों किया है, ये सब्ट्रैक्ट 2 इसलिए किया है क्योंकि 2 स्टूडेंट्स हमने 2 बार काउंट कर लिए, एक बार बैंड में भी और एक बार कोरस में भी, तो इसलिए इसको एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है। इसको सॉल्व करें या इस तरह करें, आंसर मेरे पास 80 आएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 इज़ a shopkeeper bought fruits for rupees 1500 and then sold them for rupees 2000. How much profit did he make? अगर उसने 1500 के बाय किए एंड 2000 के सेल किए, उसका प्रॉफिट कितना हुआ? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम परसेंटेज चेंज डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज चेंज में इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 500, ठीक है। एंड इनिशियल अमाउंट कितनी थी, इनिशियल अमाउंट इज़ 1500 जो कि उसने जितने की परचेज़ की थी, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 0 से 2 0 चलेगा, 5 × 5 5 से 15 एंड 100 डिवाइड बाय 3 इज़ 33.333%। तो इतना उसका प्रॉफिट हुआ, 33.33% इज़ द शॉपकीपर्स प्रॉफिट। Option D is correct. Question number 70 is the function of a graph f of x is given है 3x plus 10 intercepted 10 पर is given which is the value of f of 2. f of 2 फाइंड करना है। यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 2 पुट कर देंगे। 3 2 plus 10, 3 2 ज़ा 6, 6 plus 10 is 16। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, इसमें वेरिएबल होता है एक। क्वेश्चन नंबर 71 इज़ इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ 4x minus 5 एंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है जो क्या है 7, तो हमने इसको 7 से इक्वेट करा देना है। 7 इज़ इक्वल्स टू 4x minus 5, x मालूम करना है, तो 5 उधर जाके जो है वो 7 से ऐड हो जाएगा। 7 + 5 is 12, 4x, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 by 4 is x, 4 1 ज़ा 4 and 4 3 ज़ा 12, x is equals to 3। ऑप्शन C is correct. So question number 72, f of x is 3x² plus 2x minus 4 over 4x plus 1. Find f of minus 2. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -2 पुट करना है। So 3 minus 2 square plus 2 minus 2 minus 4 over 4 minus 2 plus 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू 3 इज़ 12 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस इज़ माइनस प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। माइनस प्लस इज़ माइनस एंड बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगा। हो जाएगा 12 माइनस 8, माइनस माइनस इज़ प्लस, -4 माइनस 4 इज़ -8, 12 में से 8 चले गए, 4 बचा हमारे पास एंड -7, -4/7 इज़ आंसर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 इज़ उमर buys a car costing 5 lakh. He pay 15% of the amount in advance. 15% उसने एडवांस दे दी, ठीक है। व्हाट इज़ द अमाउंट ही हैज़ टू पे नाउ। अब उसे कितनी अमाउंट पे करनी है। अगर उसने 15% एडवांस में दे दी तो 15% सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना परसेंट बच गया, 85%। 85% उसको अब भी पे करना है, तो 85% ऑफ 5 लाख इज़ हमें ये फाइंड करना है। 2 0 से 2 0 चले गए एंड
0 0 0, ठीक है। 5 5 25, 5 8 40, 41 42। तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 4,25,000 he has to pay now after the advance amount. Question number 74 is interlinked with the above question. He pays the remaining amount in equal installments in next 5 months. अब बाकी का जो अमाउंट है उसने इंस्टॉलमेंट पर यानी किस्तों में 5 महीने तक अदा किया। हाउ मच डज़ ही मंथली पे, अब एक महीने में उसको कितना पे करना है हमें वो बताना है। अगर इतना अमाउंट हमारे पास बच गया तो 5 मंथ्स में देना है इसको ये अमाउंट, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 5, 5 8 40, 5 5 25, 1 2 3, 1 2 3। तो ईच मंथ अमाउंट इज़ 85,000। अगर वो 85,000 हर मंथ देगा तो उसको 5 मंथ्स में ये अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, AB6 ये ट्राइंगल हमें गिवन है। AB लेंथ इज़ 6, BC इज़ 8। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AC? AC की लेंथ क्या है, हमें x फाइंड करना है, ठीक है। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स जब हमें गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होती है? जो भी 90 डिग्री के सामने की साइड हो वो होती है हाइपोटेनस। बाकी बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करती है आपके एंगल पे। यहाँ कोई एंगल नहीं है एंड यहाँ पर है भी प्रॉपर्टी एडिशन की, तो हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास AC की लेंथ आ जाएगी। सो 8 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज़ 64, 6 स्क्वायर इज़ 36 एंड x स्क्वायर फाइंड करने उधर जाके माइनस हो जाएगा। 64 माइनस 36 इज़ x स्क्वायर। 64 में से 36 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 14 में से 6 गए 8 एंड 5 में से 3 गए हमारे पास 2, तो 28 आ गया। 28 x स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आई है। अभी हम इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का, ठीक है। तो हम इसका अराउंड रूट ले लें। अगर 25 का रूट होता है 5, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 5.3 इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि 3.8 तो हो नहीं सकता। इसको हमने बगैर सॉल्व किए नियरेस्ट वैल्यू को देखा और इसका आंसर हमने निकाल लिया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 इज़ इन एन एनिमल सैनिटरी there are 48 deer and 64 monkeys. 64 monkeys and 48 deer. Find the ratio of deer to monkey. Deer to monkey का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। deer कितने? 48 एंड monkey कितने? 64। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 16 and 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3:4। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Question number 77. A 300 long wire is used to fence a rectangular plot whose length is twice its width. Find the length and breadth of the plot. हमें जो है वो फेंस किया हुआ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसकी विड्थ जो है वो उसकी लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से ट्वाइस है। लेट से इसकी विड्थ है x, लेंथ क्या होगी उसकी ट्वाइस यानी 2x, ठीक है। हमें लेंथ और ब्रेथ मालूम करनी है, हमें उसका पेरीमीटर गिवन है। फेंस क्या होता है? फेंस लाइटनिंग लगाने को कहते हैं, तो हमें फेंस की टोटल पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। बाउंड्रीज़ पर जो होती है फेंसिंग, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B इज़ द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें 300 हमें पेरीमीटर गिवन है
2, लेंथ इज़ 2x एंड ब्रेथ इज़ x, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाए, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 150 एंड 3x हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी कि विड्थ आ जाएगी 3 1 3 5 15 एंड 0। सो x इज़, सॉरी ये चल नहीं रहा, सो x इज़ 50, हमारे पास विड्थ आ गई है। एंड हमें अब मालूम करना है लेंथ। लेंथ क्या होगी, 2 इंटू विड्थ यानी 50, 100 आ जाएगी हमारे पास। 100 मीटर इज़ लेंथ एंड 50 मीटर इज़ ब्रेथ, तो हमारे पास ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लेंथ इज़ 100 एंड ब्रेथ इज़ 50। क्वेश्चन नंबर 78, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8। हमसे क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। इसके हम पहले लिख देंगे इसको एक्सप्रेशन में। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज़ x एंड x प्लस 8 इज़ डिनोमिनेटर, ठीक है। क्योंकि हमसे कहा हुआ था द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, ठीक है, ये बड़ा है बाय 8 यूनिट्स देन न्यूमरेटर, ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17, अगर हम न्यूमरेटर में 17 क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, ठीक है। अब इसमें अगर हम 17 इंक्रीज़ कर दें एंड डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज़ बाय 1, डिक्रीज़ कर दें डिनोमिनेटर को कितना, 1। डिक्रीज़ का मतलब होता है कम, ठीक है, और इंक्रीज़ का मतलब होता है ज़्यादा, ऐड कर दें मतलब। द नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 3/2, जो हमारे पास नंबर आया वो है 3/2। फाइंड द फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आती है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल सॉल्व कर देंगे। x प्लस 17 इज़ इक्वल्स टू 3/2, x प्लस माइनस इज माइनस, 8 में से 1 किया तो हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, इसको इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, 2x प्लस 17 2 7 14, 2 1 2 3 34, 3x एंड 3 7 21, ये हमारे पास उधर चला जाएगा 3x माइनस 2x एंड 34 माइनस 21। 34 में से हम 21 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। 13 इज़ इक्वल्स टू x, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछी थी जो कि थी x बाय x प्लस 8, तो 13 बाय 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 इज़ 21। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 इज़ विच ऑफ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 111। 111 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब आप क्या करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो भी नंबर्स यहाँ पर हैं वो सब 111 के फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो 3 होगा, मुझे कैसे पता 3 होगा, क्योंकि सम ऑफ दीज नंबर्स इज़ 3 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी जब भी आपको मालूम करनी हो तो आप नंबर्स को ऐड करो यहाँ पर जितने नंबर्स हो आपस में, तो 1 + 1 + 1 इज़ 3, और चेक करो कि अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से तो मतलब ये पूरा बड़ा नंबर भी डिवाइड हो रहा है 3 से, ठीक। तो 3 3 = 9 एंड 3 7 = 21, देन 37 आगे, 37 इज़ प्राइम नंबर, तो 37 अपनी टेबल से होगा। तो 3 37 एंड 1 इज़ 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 111, तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 109, सेम क्वेश्चन अगेन, तो हमने 109 का ले लेना है LCM। 9 एंड 1 10, अब 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 3 वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 के टेबल में भी नहीं आता तो ये भी इनकरेक्ट है,
ठीक है, 5 के टेबल में तो आते ही नहीं, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, दोनों में से कोई नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो 109 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, सिंप्लीफाई -a² b³ p पावर 2 और c² पावर 0। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप? -a² इसको पावर दे दो 2² एंड b³ की पावर दे दो स्क्वायर, एंड किसी भी चीज़ की पावर 0 हो एक्सेप्ट 0 तो वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, 0 की पावर 0 इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, बाकी इसके अलावा जिस भी नंबर की पावर 0 हो, जिस भी वेरिएबल की पावर 0 हो, इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चाहे अंदर कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ थी उसकी पावर 0 थी, तो ये बन गया 1, एंड -a² की पावर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -a⁴, एंड 3 2 ज़ा 6, b⁴, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आएगा। सो ये आंसर है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल द ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। इसमें कह रहे हैं कि जितने ऑड नंबर्स हैं वो हमेशा प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर मैं बता देती हूँ क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर एक वो नंबर खुद होते हैं एंड एक 1 होते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 किसी के टेबल में नहीं आता है एक्सेप्ट 5 एंड 1। ठीक है, लाइक 7, 11 एंड मैनी मोर। ठीक है, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 इज़ ऑड नंबर, 3 इज़ ऑड नंबर, 5 इज़ ऑड, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं ऑड नंबर्स। तो जितने भी ऑड नंबर हैं क्या वो प्राइम नंबर हैं? 9 इज़ ऑड नंबर बट नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 9 का फैक्टर है 3, 1 एंड 9। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ कंपोजिट नंबर जिसकी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, अ नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, दिस इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि जो नंबर है उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है। लाइक 5 का स्मॉलेस्ट फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो वो 1 होगा एंड लार्जेस्ट इज़ 5। इसी तरह अगर 24 का लार्जेस्ट फैक्टर बोलूँ तो दिस इज़ 24 इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसका लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। ठीक है, तो दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, हम इसको टिक करते जाते हैं। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर का फैक्टर 1 होता है, यस होता है एब्सोल्युटली। 2, 3 कोई भी नंबर ले लो आप, सबका फैक्टर 1 ज़रूर होता है। ठीक है, 3 इज़ करेक्ट। 4 क्या है? द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं जितने टाइम्स हम उसको पढ़ सकते हैं। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज़ अनकाउंटेबल। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। हम कभी भी मल्टीपल्स को जो है वो गिन नहीं सकते। ठीक है, मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। जब तक काउंटिंग चलती रहेगी मल्टीपल्स भी चलते रहेंगे। सो दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड। तो नंबर्स द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर अनलिमिटेड। ठीक है, 5 इज़ अ प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। प्राइम नंबर हमेशा इवन होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 इज़ अ प्राइम नंबर बट इट इज़ ऑड नंबर। ठीक है, दिस इज़ इनकरेक्ट। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने प्राइम नंबर्स के डेफिनेशन में बताया। द नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। हर मल्टीपल नंबर का डिविजिबल बाय उस नंबर से। जिससे अगर मैं 2 का मल्टीपल लूँ 4, तो 4 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर 2, येस ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हर नंबर पे
सेटिस्फाई होगी। तो कौन कौन सी करेक्ट है? 2, 3, 6 एंड 7। नो, 2, 3, 6, 7, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, इसको ऐड करना है हमने। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में ले आएंगे। ठीक है। 3 2 6, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ठीक है। देन इसमें इसको ऐड कर देते हैं। 3 2 is 6, 6 + 1 is 7, 7/3, 3 1 is 3 and 3 + 1 is 4। ठीक है। 4/3। डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम इसको एक बार लिख के सिंपली ऐड कर देंगे। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने इसको सिंपली ऐड कर देना है। 7 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11/3। 11/3 ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे इसी तरह। 3 11, 3 3 is 9 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ये होता है हमारे पास डिवाइज़र, ये होता है हमारे पास कोशेंट, ये होता है हमारे पास डिवाइडेंड, और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है। इसको मैं इस तरह लिखती हूँ, डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइज़र। तो हमारे पास पोजीशन किस तरह होती है? ये हमारे पास आता है कोशेंट, यहाँ आता है रिमाइंडर, और यहाँ आता है डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र। तो इसको लिखने का तरीका 3 इज़ कोशेंट, 2 इज़ रिमाइंडर एंड 3 इज़ डिवाइज़र। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 इज़ द सेम क्वेश्चन। इसको से मल्टीप्लाई देन ऐड। ठीक है, मल्टीप्लाई देन ऐड। 3 1 is 3, 4/3 प्लस 2 3 is 6, 7/2। अब डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है, देन सॉल्व करना है। वो तो आपको आई थॉट आता होगा। इजी वे मैं आपको बताती हूँ। इसको सिंपल वे में क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देन डिनोमिनेटर को लिख दो मल्टीप्लाई करके। 3 2 is 6, देन इनको मल्टीप्लाई करो। 4 2 is 8 एंड देन इनको मल्टीप्लाई करो। 3 7 is 21। जो भी ऑपरेशन बीच में आप लगा दो। दिस इज़ शॉर्टकट वे टू सॉल्व फ्रैक्शन। ठीक है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, देन आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और बीच में जो भी ऑपरेशन हो प्लस या माइनस वो आपने अप्लाई कर देना है। 21 में से हमने अब 8 सब्ट्रैक्ट करना है। 11 में से 8, 3 1, 13/6। ऑप्शन नहीं है तो हमने इसको डिवाइड करवा देना है। डिवाइज़र इज़ 6, डिवाइडेंड इज़ 13, 6 2 is 12 एंड 1 इज़ द रिमाइंडर। रिमाइंडर की पोजीशन, देन क्वेश्चन की पोजीशन एंड डिवाइज़र। सो इट इज़ ऑप्शन 4 2 is 8। सॉरी, मैंने सब्ट्रैक्ट कराया, यहाँ पर एडिशन था ना, सो एडिशन होगा यहाँ पर। तो 29 यहाँ पर आएगा। देन जब हम डिवाइड करेंगे 6 से 29 को, 6 4 is 24 एंड 5, तो आ जाएगा हमारे पास 5 4 4 एंड 6। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सॉरी, आई थॉट देयर माइनस है। ठीक है। तो इस तरह की जो है क्वेश्चन में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जो भी ऑपरेशन हो उसी को अप्लाई करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 इज़ चूज़ द करेक्ट फैक्टराइज एक्सप्रेशन ऑफ x² माइनस z⁴। इसको फैक्टराइज किस तरह करेंगे? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, a² माइनस b²। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जो कि बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b। a इज़ x, ठीक है, एंड माइनस b इज़ z²। क्यों लिखा? ताकि 2 2 is 4 बन जाए। ठीक है। फार्मूले को ओपन करेंगे, a इज़ x, a प्लस b इज़ z², देन a इज़ x एंड माइनस b इज़ z²। तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।
इधर 4 है, ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है हमें। ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस इस प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4। ठीक है, सॉरी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8x एंड प्लस प्लस इस प्लस 4 8 ज़ा 32। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।